रऊफ साहब, थोड़ा सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बताएगा। खबरें ये थीं कि बानी चेयरमैन पीटीआई और उनकी जो अहलियां हैं उनको सहर और अफ्तार के हवाले से भी मुश्किलात का सामना था। बैरिस्टर सैफ साहब का ये कहना था कि उनको सहरी के औकात में उनको खाना नहीं दिया जा रहा, लेकिन हुकूमत की तरफ से इसका लंबा चौड़ा जवाब आया है और उन्होंने इसकी बिल्कुल नफ़ी की है। तो असल सिचुएशन क्या पता चल सकी? और इसके साथ मुलाकात करने के हवाले से भी खान साहब को मुश्किलात आ रही हैं। तो कोर्ट्स की तरफ से बड़े वाज़ेह अहकामात के बावजूद आखिर रुकावट क्या है? हुकूमत के कॉल और फेल में हमेशा से तज़ाद रहा है और अब ये तज़ाद जो है वो मज़ीद बढ़ रहा है क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सारे और हक़ाइक़ हैं जिनके ऊपर पर्दा डालना जो है वो मकसूद है। ये सारी मुश्किलात जिनका ज़िक्र किया गया है, ये मेरा ख़्याल एक अंडरस्टेटमेंट है। खान साहब को जिस तरीके से रखा गया है, जिस तरीके से उनको तोड़ने की कोशिश की गई है, उनकी बेगम साहबा को तोड़ने की कोशिश की गई है, ये तो वक्त गुजरेगा, इसके ऊपर तो किताबें लिखी जाएंगी। लेकिन बिल्कुल उनको मेरी भी इंफॉर्मेशन यही है जो कि हमें पहुंचाई गई है, क्योंकि मैं ज़ाती तौर के ऊपर तो उनसे 29 हफ्ते हो गए नहीं मिल पाया। ये कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस के बावजूद जो है वो मुलाकात, आपको पता है, का सिलसिला जो है वो कम्प्लीटली मुनक़ते किया गया है। हमारी जितनी भी सियासी लीडरशिप है उसको भी तकरीबन 25-26 हफ्तों से खान साहब के साथ नहीं मिलने दिया गया, और बाकी भी वकला की जो मुलाकातें हैं उनके साथ उसको भी लिमिट कर किया गया है, और फैमिली की मुलाकात शाज़ व नाज़र ही होती है। तो ये तमाम हक़ाइक़ जो हैं वो ये जो स्टेप्स हैं हुकूमत ने जो लिए हैं, और ये मुलाकातों का सिलसिला जो है उसको लिमिट किया गया है। ऑब्वियसली ये बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनकी पर्दादारी है, और वो पर्दादारी जो वक्त गुजरेगा तो ये सब कुछ सामने आएगा। खान साहब को मुश्किलात हैं, बिल्कुल हैं। अब मैं हुकूमत के लोगों की जो बातचीत है इस सिलसिले में मैं नहीं चाहूँगा कि मैं उसका जवाब दूं, क्योंकि ये झूठ का पलंदा होते हैं। बिल्कुल वो एक फिक्शनल चीज़ें क्रिएट करते हैं और उसको आवाम के सामने बयान करते हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर कुछ छुपाना नहीं है तो खान साहब के साथ क्यों मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती? अगर छुपाना नहीं है, खान साहब की सेहत के बारे में भी हमें बहुत सारी इत्तलात मिली हैं जिसकी वजह से खदशात ने जन्म लिया है, तो क्यों उनके ज़ाती मुआलिज को उनका एग्जामिनेशन करने की इजाज़त नहीं देती? क्यों सरकारी डॉक्टर्स जो कि इनकी जुरिस्डिक्शन में आते हैं, इनके अहकामात के ताबे हैं, वो क्या सिर्फ उन्हीं को भेजा जाता है और वो एक ऑल वेल की रिपोर्ट जो है वो पहले से लेके साथ आते हैं और वो अनाउंस कर देते हैं? हम डिमांड करेंगे कि खान साहब के जो ज़ाती मुआलिज हैं उनको इजाज़त मिलनी चाहिए कि वो उनका मुआयना कर सकें, ताकि हमारे जो उनकी सेहत के बारे में खदशात हैं वो दूर हों, और जो बाकी चीज़ें हैं जो हो रहा है उनके साथ, जिस तरीके का रवैया रखा गया है, वो सिर्फ उसी सूरत में ख़त्म होगा जबकि उनके साथ जो आइन और कानून जिसकी इजाज़त देता है और जो अदालतों ने जिसके बारे में अहकामात सादर किया गया है, उन अहकामात के मुताबिक सियासी लीडरान की और बाकी लोगों की खान साहब के साथ रेगुलर बेसिस मुलाकात जो है वो होने दी जाए। सर, ये फरमाएगा कि ये भी खबर आई कि बुशरा बीबी साहिबा ने मिशाल यूसुफजई साहिबा को अपनी तर्जुमानी से हटा दिया है और उनकी जगह नईम पंजोता साहब समेत कोई 4 के करीब अफराद को तैनात किया गया है, अपना तर्जुमान उन्होंने मुकर्रर किया है। क्या इसकी वजह यह है कि मिशाल साहिबा के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में एक रिफ्ट पाया जाता था, या कुछ ऐसे ऑफिशियल मैटर्स थे जो कि पार्टी से मुंसलिक थे जो उन्होंने पब्लिक के सामने या मीडिया के सामने किए? वजह क्या है मिशाल साहिबा को हटाने की? देखिए, ये हर पॉलिटिकल पार्टी में, हर हुकूमत में इस किस्म के डिसीजंस जो फैसले किए जाते रहे हैं। कोई लाजमी नहीं कि हर फैसला जो है वो पब्लिक डोमेन के ऊपर डिस्कस किया जाए। वजूहात होंगी अगर ऐसा हुआ है, क्योंकि मेरे पास तो अभी तक ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। अगर ये हुआ है तो उसकी वजूहात होंगी। मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की चीज़ें जो है वो पब्लिक डोमेन में डिस्कस होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। रऊफ हसन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन